संसार नए सिरे से जन्म क्यों नहीं लेना चाहता? यूहन्ना के सुसमाचार में हम दूसरा अध्याय समाप्त कर चुके हैं। तीसरा अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में यीशु ने मानव जीवन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर दे सकता है। और हम जानते हैं कि यीशु परमेश्वर है। लेकिन तीसरा अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ा तैयार कर देना चाहता हूं इस अध्याय के मुख्य विषय को गंभीरता से समझने के लिए। अगर आप किसी से पूछें कि भाई आप भले ही किसी भी धर्म से हों और आप किसी भी भगवान को मानते हो, जिससे भी आप प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के लिए, तो आपका भगवान कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसकी प्रकृति यानी नेचर कैसी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपको जवाब मिले कि भाई परमेश्वर जो है वो तो बहुत दयालु होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला होना चाहिए इत्यादि। तो आप उससे पूछिए कि क्या आपके परमेश्वर में कोई पाप हो सकता है? जैसे कि क्या आपका परमेश्वर झूठ बोल सकता है, या उसमें व्यभिचार हो सकता है, एडल्ट्री, या उसके अंदर ईर्ष्या, जलन, नफरत इत्यादि होने की संभावना है? तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, परमेश्वर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर तो हमेशा जो होता है एकदम पवित्र होना चाहिए, उसके अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए भगवान, तभी तो उसको भगवान कहते हैं। तो आप पूछिए कि क्या वो भगवान जो आपका है वो चाहेगा कि हर मनुष्य उसके जैसा हो जाए, जिसके अंदर कोई पाप ना हो, झूठ ना बोले, व्यभिचार ना करे, किसी से नफरत ना करे, किसी से ईर्ष्या ना करे, उसके अंदर पवित्रता हो? क्या ऐसा चाहेगा आपका भगवान? तो ज़्यादातर लोग सोचकर जवाब देंगे कि हाँ। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा, ये संसार ज़्यादा बेहतर नहीं होगा अगर हर कोई आपके भगवान जैसा बन जाए, जहाँ पर फिर कोई पाप ना रहे कहीं पर भी? तो वो बोलेगा कि हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए। फिर अगला सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो क्या ये आवश्यक है कि हर मनुष्य भगवान या गॉड या परमेश्वर जैसा हो जाए, उसके अंदर कोई पाप ना हो, बिल्कुल पवित्र हो, वो कोई बुराई ना हो? क्या ये आवश्यक है? तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो ना नहीं बोल पाएगा। आखिरकार उसको हाँ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वही सच्चाई है। तो फिर आप पूछिए, तो आपको क्या लगता है कि मनुष्य परमेश्वर जैसा कैसे बन सकता है? यानी कि मनुष्य का जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, वो परमेश्वर के स्वभाव से कैसे मेल खा सकती है? तो इसमें आपको अलग अलग उत्तर मिल सकते हैं। जैसे कि कोई कहेगा कि भाई परमेश्वर के जो उपदेश होते हैं, भगवान के जो उपदेश दिए जाते हैं किसी के भी द्वारा, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। जो शास्त्र हैं जिसमें भगवानों के बारे में लिखा है, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तब मनुष्य जो है वो अपना स्वभाव परमेश्वर से मिला सकता है, उसके जैसा बन सकता है। तो फिर आप पूछिए कि आखिरी बार आपने अपने शास्त्र कब पढ़े थे गंभीरता से, या आखिरी बार आपने कब कोई प्रवचन ऐसा सुना जो आप अपनी इच्छा से गए थे कि हाँ, मुझे जानना है परमेश्वर के बारे में कि वो क्या कहता है, ताकि मैं अपना जीवन उसके आधार पर चलाऊं? या आपने कहीं कुछ सुना हो तो उसके आधार पर अपना जीवन चलाने की कोशिश करी हो? क्योंकि प्रवचन और उपदेश तो संसार में हर जगह दिए जाते हैं, हर धर्म के लोग देते हैं, लेकिन फिर भी संसार की हालत तो बुरी से बदतर होती जा रही है, पाप तो बढ़ते जा रहा है उसमें। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiibiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।